वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिङ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकम् इदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसिस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक का पाठ करेंगे और जो कि इस प्रकार है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। अब सभी लोग अपना शंख एक एक करके बजा रहे हैं। तो
इसके पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि अर्जुन और कृष्ण भी, जो कि सफेद रंग के घोड़े से युक्त रथ पर सवार हैं, उन्होंने भी अपना शंख बजाया। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान ने जो शंख बजाया उसका नाम था पांचजन्य, अर्जुन ने जो शंख बजाया उसका नाम था देवदत्त, और भीमसेन ने जो शंख बजाया उसका नाम था पौंड्रक। श्रोतागण, इसमें ध्यान देने वाली बात एक है कि इसमें जब हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, और अभी यहीं से एक तरीके से उस चीज़ का स्टार्ट भी हो रहा है कि अर्जुन को अर्जुन ना बोल के कभी उनको कौन्तेय कहा गया है, कभी उनको धनंजय कहा गया है, और भी अलग अलग नामों से, पार्थ अलग अलग नामों से बताया गया है। तो जिस नाम से भी अर्जुन को उस वक्त पे बुलाया गया है, उस पर्टिकुलर श्लोक में बुलाया गया है, उसका अपना एक बहुत ही अलग इम्पोर्टेंस है, बहुत ही यूनिक इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को कहीं पर केशव कहा गया है, कहीं पे माधव कहा गया है, कहीं पे मधुसूदन कहा गया है। अलग अलग नामों से अर्जुन ने इनको संबोधित किया है। जहाँ पे उनको उनका जिस तरह का नाम प्रयोग में लाया गया है, वहाँ पे उनका महत्व उसी तरीके से है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया पांचजन्य, तो उनको ऋषिकेश नाम से बुलाया गया। भगवान का नाम ऋषिकेश है, इसका मतलब कि वो मन और चित्त के स्वामी हैं। मतलब जो भी सेंसेज है हम लोगों के अंदर में, जितना भी सेंस हम लोगों को आता है, चाहे स्मेल हो, चाहे टच हो, जो भी सेंस है सब भगवान कंट्रोल करते हैं। और भगवान को सेंसेज कंट्रोल करने के लिए जो नाम दिया था वो दिया था ऋषिकेश। तो जैसे ही गीता शुरू होती है, और गीता शुरू होते ही भगवान को ऋषिकेश नाम से बुलाने का मतलब यही है, अभी जो संजय उवाच चल रहा है, कि संजय धृतराष्ट्र को बहुत ही क्लियर कट शब्दों में ये बताना चाहते हैं कि पांडव ही सुपीरियर है हर तरफ से, क्योंकि भगवान उनके साथ है। ऋषिकेश ऐसा नाम संजय ने उपयोग किया भगवान के लिए जो सब सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे अर्जुन का सेंस हो, चाहे किसी का भी सेंस हो, सारे सेंस भगवान में है, भगवान के सारे सेंस सब में है। तो जो सारे सेंसेस को ही कंट्रोल कर रहा है, जो पूरे जगत के सेंस को कंट्रोल कर रहा है भगवान, वो खुद अर्जुन का रथ हाँक रहा है। तो भगवान ही सबके कंट्रोल करने वाले हैं। और इस पहले श्लोक में जो उनका नाम ऋषिकेश लिया गया, वो इसी को दर्शाने के लिए लिया गया कि जो सबको कंट्रोल करने वाले हैं, उन्होंने अब अपना शंख बजा दिया है। तो इसके पहले वाले श्लोक में बोला गया कि उनके जो शंख हैं वो बड़े ही बहुत ही भयानक उद्घोष कर रहे हैं। बहुत ही भयानक उद्घोष करने का मतलब ये कि उन्होंने ऐसा पहले ही बता दिया कि अब और किसी का जीत निश्चित नहीं है। जो अलौकिक आवाज़ निकल रही थी उन शंखों से, उन शंखों की आवाज़ से ही पता चल जा रहा था कि ये विजय उद्घोष है और अब किसी का जीत संभव नहीं है। तो यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश से संबोधन करने का ये मतलब था कि भगवान ही है जो सभी लोगों के सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अर्जुन के सेंसेस को, या जितने भी लोग उस युद्ध भूमि में खड़े हैं, पूरी सृष्टि को ऋषिकेश भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान हम लोगों को भी आशीर्वाद दें, हम लोगों के सेंसेस को भी भगवान आशीर्वाद दें। यहाँ पे अर्जुन को धनंजय कहा गया है। धनंजय का मतलब होता है जो जीविकोपार्जन के लिए धन का अर्जन करे। तो जब हार्ड टाइम्स था सब लोगों का, जब कठिन वक्त गुजर रहा था पांडवों का, युद्ध की भूमि में आके खड़े हुए हैं, मतलब एक कठिन दौर से गुजर के आए हैं, तो उस समय में अर्जुन सब लोगों के लिए धन कमा के देते थे। सबका एक कठिन समय आता है तो कोई ना कोई तो चाहिए धन कमाने के लिए, तो अर्जुन धन कमा के देते थे, तो इसका नाम उनके लिए धनंजय कहा गया। तो ये भी एक परिभाषा थी। सोचिए कि संजय धृतराष्ट्र को ये सब चीज़ें बता रहे हैं, तो भगवान को ऋषिकेश संबोधित करके बुलाना पहले ही श्लोक में, अर्जुन को धनंजय बताना, तो ये जो धृतराष्ट्र सुन रहे उनको फीलिंग कैसा आएगा जब कहा जाएगा धनंजय वो तो अपने परिवार के लिए कमाता था, तो उनको लगेगा कि हाँ अर्जुन ने कुछ किया है। धृतराष्ट्र को ये सब बातें एक तरीके से उनको फील आएगा कि हाँ जो भी हो रहा है धृतराष्ट्र के राज्य में, धृतराष्ट्र के रहते हुए राजा रहते हुए जो लड़ाई होने जा रही है उसके लिए कहीं न कहीं धृतराष्ट्र भी जिम्मेदार है। तो बड़े ही
बड़े ही गूढ़ तरीकों से इन लोगों का नाम तय हुआ है और उसी तरीके से नाम इन लोगों का उपयोग किया गया है। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। भगवान ऋषिकेश सबको कंट्रोल कर रहे हैं, सबके सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। धनंजय जो अपने लिए जीविकोपार्जन और सबके लिए जीविकोपार्जन करें। और यहाँ पे जो भीम के लिए वर्ड यूज किया गया वृकोदर, मतलब जिनका पाचन शक्ति बहुत, जिनका उदर बहुत ही बड़ा हो, मतलब पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा हो ताकि वो कुछ भी खाए और पचा जाए। तो सबका यूनिक एक प्रॉपर्टी लेकर कि हाँ भीम ने भी बहुत कुछ किया है, भीम ने भी बहुत कुछ सहा है, इतना खाना खा पचा सकते थे फिर भी उनको खाने के लाले पड़े, ऐसा समय भी उन्होंने देखा। तो ऐसे ऐसे लोग अब अपने शंखों को बजा रहे हैं। तो इससे क्या है, धृतराष्ट्र सुन रहे हैं तो सुनने वाले के मन में कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो यही सब लेकर संजय, इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके संजय ने सबको यहाँ पे संबोधित किया है। तो हमको याद रखना चाहिए कि गीता में पहले भगवान को ऋषिकेश कहा गया, सारे सेंसेस को भगवान कंट्रोल करते हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया जो सबके लिए कठिन समय में धन पैसा कमाते थे। और भीम को वृकोदर कहा गया कि हालांकि उनके पास खाने और पचाने की बहुत बड़ी क्षमता थी, फिर भी उन्होंने भी खाने और पचाने को लेकर बहुत कष्ट सहा। कुछ ऐसे समय थे जब बहुत खाने को नहीं मिलता था, फिर भी माता कुंती जो भी खाना बनाती थी 50% उनको दे देती थी। तो कठिन समय से गुजर कर लोग आए हैं और इसलिए लड़ाई के मैदान में खड़े हैं। तो लड़ाई तो स्वाभाविक थी, धर्म के साथ भगवान खड़े हैं तो धर्म की ही विजय होनी है। तो भगवान ऋषिकेश को हमारा नमस्कार, श्रोतागण नमस्कार, भगवान ऋषिकेश को नमस्कार। अब हम लोग अगले श्लोक में मिलेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।